जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है कल रात के बाद से तुम्हारे दिमाग में वो यही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी नेट 2023 की। तो ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर वन की टोटल सीट्स कितनी है, गवर्नमेंट सीट कितनी है, और नंबर टू इस बार के पेपर लास्ट ईयर के कॉम्पिटिटिवली कैसे थे, इजी थे या मॉडरेट थे या मुश्किल थे। तो सबसे पहले सवाल को आंसर करते हैं, सीटें कितनी है। अप्रॉक्स 54,000 गवर्नमेंट सीट है और इतनी ही प्राइवेट सीट है, मगर प्राइवेट सीट की बातें इररिलेवेंट है, उनके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। तो सीट कितनी है, 54,000 सीट है और इसमें 4,500 सीट और भी ऐड हो जानी है। लेकिन ये 4,500 सीट को इंक्लूड क्यों नहीं करा? आंसर ये है कि ये अभी एक्सपेक्टेड है, इन्होंने इंक्लूड नहीं करा। और अगर इन्होंने इंक्लूड भी करा उससे कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आखिर के एक नंबरों के ऊपर में, दो नंबरों के ऊपर में 5 से 6,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ऊपर में कुछ फर्क नहीं आना, नीचे के अंदर थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन वो भी डेसिमल के अंदर आना है, उससे कोई फर्क नहीं आता। तो प्रैक्टिकली 4,500 सीट बढ़ा दी, उससे कोई फर्क नहीं आता। तो अभी अपने पास 54,000 सीट है जो लास्ट ईयर इतनी ही है। अगर पेपर को देखे तो पेपर केमिस्ट्री को कह रहे हैं लास्ट ईयर के कॉम्पिटिटिवली थोड़ी अपर एज पे थी, ऐसा लोगों का परसेप्शन है। फिजिक्स के बारे में कह रहे हैं आसान सी थी लास्ट ईयर के कॉम्पिटिटिवली, बायो के बारे में भी लास्ट ईयर के कॉम्पिटिटिवली यही आसान वाली परसेप्शन है। तो क्या करें, कट ऑफ नीचे जा सकती है? आंसर है नहीं जा सकती, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में 3-4 सवाल जो बच्चों की परसेप्शन है, मास परसेप्शन है, ये फैक्ट नहीं है। जो मास परसेप्शन है कि 3-4 सवाल ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन अगर 3-4 केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा मुश्किल थे तो फिजिक्स के अंदर इसका एडवांटेज मिला, तो चीजें वही रह जानी है, उससे कोई फर्क नहीं आना। तो सवाल ये होता है कि फिर कट ऑफ पे क्या जाना है। तो कट ऑफ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में दो टेक्निकल बातों का ध्यान रखना। जैसे ऑल इंडिया कट ऑफ 595 है, मान लो ऑल इंडिया कट ऑफ 595 बोला, इसका ये मतलब नहीं कि दिल्ली में 595 में ऑल इंडिया में सिलेक्शन हो जाना है। इसका ये भी मतलब नहीं कि जो जहां पे मेडिकल कॉलेजेस कम है, जैसे यूपी है, जैसे राजस्थान है, जैसे हरियाणा है, जहां पे मेडिकल कॉलेज कम है वहां पे कट ऑफ ऑन एन एवरेज 15-20 नंबर ज्यादा जाते हैं। किससे? नेशनल कट ऑफ से। तो अगर 595 है तो दिल्ली के अंदर जो सिलेक्शन होनी है वो समझ लो 605-610 के अप्रोक्स होनी है। अगर मैं स्टेट की बात कर ले तो स्टेट कट ऑफ ऑन एन एवरेज 565 होनी है, यानी कुछ स्टेट में 520 भी जानी है, कुछ स्टेट के अंदर 585 भी जानी है, 590 भी जानी है, 600 भी जानी है। तो स्टेट वाइज अभी निकाली नहीं है, स्टेट वाइज अभी 1-2 दिनों के बाद निकालना है। और ये जो सारी कट ऑफ है ये जनरल की है। तो जो एक्सपेक्टेड होती है कि अगर मान लो हमने ओबीसी का निकालना है तो इसमें 50 मार्क्स कम कर दो, अगर हमने एससी का निकालनी है तो 100 मार्क्स कम कर दी, अगर एसटी की निकालनी है तो 150 से 200 मार्क्स कम कर दी। तो यही ऑन एन एवरेज यही स्टेटिस्टिक चलती आ रही। तो दो बातों का ध्यान रखना, लास्ट ईयर के कॉम्परेटिवली कट ऑफ में कोई मार्जिनल फर्क है ऐसा नहीं है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट उतने ही रहना है, मार्जिनल भी कहना मुश्किल ही है। एक आधी नंबर आगे पीछे हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई बहुत मेजर सा फर्क आ जाए, 605 610 हो जाए, ऐसा भी नहीं होना है, 550 540 हो जाए, ऐसा भी नहीं होना। लास्ट ईयर जितने ही रहने हैं, क्योंकि अगर केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा मुश्किल था तो फिजिक्स उससे के कॉम्परेटिवली उतने ही आसान थे। तो कट ऑफ है 595 नेशनल, स्टेट के ऊपर 565। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।